शाम के टाइम कुछ होता है ना, तो शाम के पास शाम मैं समोसा हो रहे। हाँ तो क्यों करते फिर उल्टे काम? मम्मी पापा परेशान होंगे जब पता है आपको इतना इतना दिमाग है, तो क्यों नहीं खेलते फिर ऐसे? मेरे बच्चे को अब जाके पता चल गया कि दादू चले गए। अब वो अजीब सा हो गया। यहाँ देखो सोना, इधर देखो बेटा, क्या हो रहा है? दादू की याद आ रही है। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक आवर न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करते हैं सब बढ़िया होंगे। एक बार फिर से स्वागत है आप सबका ताराहुड ब्लॉग में। तो अभी मॉर्निंग से ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है और आज हम लोगों ने जाना है। हम आराम से निकलेंगे क्योंकि हमारी ट्रेन 9 बजे की है फिर ऋषिकेश से, तो इसलिए आराम से निकलना होगा। बाकी मिक्स इमोशन हो रखे हैं। पति के साथ जाने की खुशी भी है, पर वही मम्मी पापा से दूर जाने का अजीब सा भी हो रहा है। थोड़ा सा ऐसा भी हो रहा है कि वो कैसे रहेंगे ध्रुवी के बिना। सब मिक्स हो रहा है और ये हर बार की कहानी, हर बार होता है ऐसा। बहुत अजीब लगता है। अभी वहाँ जाके भी कम से कम 1 हफ्ते तक बहुत अजीब अजीब सा लगेगा, पर अब क्या करें, जाना है ही। बता नहीं सकती मैं, मतलब जाना भी है और नहीं भी जाना चाहती हूँ। कुछ समझ नहीं आ रहा। शायद मतलब जैसे मैं बोल रही हूँ शायद लोगों को फेक लग सकता है, लेकिन सच में मेरे अंदर कैसा इमोशन चल रहा है मैं ही समझ सकती हूँ उस चीज़ को, क्योंकि मैं जाना भी नहीं चाहती हूँ और जाना भी चाहती हूँ। मिक्स हो रखा है सब कुछ। मुझे खुद ही नहीं समझ आ रहा कि क्या करना चाहती हूँ मैं। तो अभी फ़िलहाल नीचे चलते हैं और नाश्ता बनाने की तैयारी करते हैं। आज नाश्ता बना देती हूँ, उसके बाद पता नहीं कब छुट्टी आएंगे, फिर कब बनाएंगे। बाकी और देख, अच्छा मम्मी कपड़े ब्लू वाला पहन के आ गई, ऐसा बोलना चाह रहा है, क्योंकि मैंने टी शर्ट डाली हुई थी तो बकरी ने ना मेरे हाथ पे वो कर दिया था, पू कर दिया था कि मम्मी के कपड़ों में बल बकरी चिंटी ने बल फोटी कर दी बल। हाँ, तो चिंकी ने मेरे को हाथ पे वो कर दी थी, तो फिर मैं कपड़े चेंज करके आई तो तब बोल रहा है। बाकी मम्मी यहाँ पे भिंडी काटने भी लग गई है। तो आज हम बनाएंगे भिंडी और साथ में रोटी लेके जाएंगे। ये हम सफर के लिए बनाएंगे और साथ में खाने के लिए भी। बेटा जाओ, पापा को उठाओ। बेटा मेरा बच्चा है ना, गुड बॉय है ना, हमारा नहीं है। चल ठीक है, मैं बात नहीं करूंगी आपसे फिर। फिर जाओ पापा को उठाओ। अरे पापा उठो, टाइम हो गया। जोर से बोलो, पापा को नहीं सुनाई दे रहा, जोर से बोलो। पापा उठ जाओ प्लीज। बोल पापा जी उठ जाओ। बस चलो, बस इतना ही, पापा को गुस्सा आ जाएगा। चलो बाहर चलते। अब व्हाइट वाला दादा को बोलो, दादा देंगे व्हाइट वाला ब्रश। तो चलो जी, अब सब्जी बनाने की तैयारी करते हैं। सब्जी तो कट गई है, इसमें बनानी, इसमें हम प्याज वगैरह कुछ नहीं डालेंगे क्योंकि फिर हमने लेके जाना है, स्मेल आने लग जाती है प्याज की वजह से। तो भिंडी को भिंडी बनाएंगे बस। फिलहाल यहाँ पे भिंडी मैंने चढ़ा दी है। अगर थोड़ा छोटा सफर होता तो फिर मैं भिंडी को करके लेके जाती, मसाला भिंडी बना के ना। पर दूर जाना है तो फिर उसमें कुछ नहीं डाला, सिर्फ भिंडी ऐसे वो कर दिया है। बाकी माता जी यहाँ पे आटा गूंद रही हैं और थोड़ी देर में रोटी बनाते हैं। अभी तो है टाइम है काफ़ी। और एक बंदा यहाँ हाथ धोने में इतना बिजी है, जब से उसको हैंड वॉश दिखाया कि हैंड वॉश से हाथ धोते हैं, इसको बस हाथ ही धोने हैं। गधा कहीं का, आप गधे हो? हाँ इधर देखो, इधर देखो पहले, आप गधे हो? हाँ शर्मा। देख दादी क्या बोल रही है, हमारी दादी क्या बोल, दादी चाय पानी होगी पर हाथ धो। बच्चों के साथ और चीज़ें तो अलग बात, लेकिन टॉयज वगैरह भी कैरी करने पड़ते हैं। बाकी इसमें से छान के लेके जाऊंगी, जो उसके पास वहाँ पे नहीं होगा तो वही लेके जाऊंगी। घर के खिलौने बाकी घर में ही रहने दूंगी और एक आध खिलौना ट्रेन में खेलने के लेके जाना पड़ेगा। तो दोस्तों छोटा मोटा सामान मैंने भी थोड़ा बहुत पैक कर लिया है इस बैग में, और अब मैं सिर्फ एक ही वाला बैग लेके जा रहे हैं और एक ही वाला, क्योंकि बाद में पापा और कन्नू आएंगे तो वो दूसरा बैग लेके आएंगे अपने साथ, उसमें फिर वहाँ से सामान लेके घर आ जाएंगे। और ये छोटा बैग में ध्रुवी के कपड़े और जो सामान था खिलौने वगैरह, इसमें से कुछ खिलौने निकाल के हमने इसमें डाल दिए हैं। बाकी अभी तैयार होते हैं, फिर थोड़ी देर में हमने निकलना है। गाड़ी वैसे बुक करें क्योंकि हम थोड़ा लेट निकलेंगे ना, ट्रेन हमारी लेट की है, 8-9 बजे की ट्रेन है, तो हम थोड़ा लेट ही निकलेंगे घर से, तो इसलिए मिलते हैं आपको थोड़ी देर के बाद फिर।
सामान वगैरह तो हमारा सारा पैक है। एक अटैची तो ऊपर भी चलेगी, कन्नू लेके चला गया। बस अब हमारे पास इतने 2 बैग हैं। पहले हम ऐसे कर रहे थे कि 2 अटैची लेके जा रहे थे, लेकिन हमने सारा सामान एक ही अटैची में कर दिया, क्योंकि बच्चे के साथ थोड़ा हो जाता है ना। और बाकी क्या पता बाद में पापा आए कभी तो पापा ले आएंगे फिर। और यहाँ जनाब का सामान अभी तक पैक ही नहीं हुआ। हो गया भाई, हो गया। इनका और ध्रुवी का सामान तो कभी नहीं हो सकता टाइम पे पैक, कभी भी नहीं। जबकि बोलते हैं हमारा सबसे कम सामान है, सबसे कम। मैंने पैक किया मैडम। हाँ, टाइम पे तो हो गया था, जिसने भी किया टाइम पे हो गया था ना। तो बस अब एक काम करती हूँ, मैं फटाफट रेडी हो जाती हूँ। उसके बाद फिर मैं एक तरफ हो जाऊंगी सारा, मतलब अपना थोड़ा सा बाल वाल बांध देती हूँ और टी शर्ट डाल देती हूँ जो मैंने पहन के जानी है, और बाकी एक तरफ हो जाती हूँ, मतलब सारा काम निपटा के, है ना। तब एक तरफ का रह जाएगा सारा कि हाँ तब ये पाउचेस वगैरह सब पैक हो जाएंगे। उसके बाद दोस्तों मैं रेडी हो चुकी हूँ, और जैसे मैं तैयार हुई फिर मुझे पता चल रहा है कि ये लोग गाड़ी बुक करके जा रहे हो। तो अब हम लेट ही निकलेंगे, मतलब 12-1 बजे के बाद ही निकलेंगे, क्योंकि वैसे ही हो जाएगा क्या, वही पड़ेगा। चाहे हम यहाँ से गाड़ी बुक करके जाएंगे श्रीनगर तक, वहाँ से फिर दूसरी गाड़ी पकड़ेंगे, तो यहाँ से डायरेक्ट ऋषिकेश छोड़ देगा कोई, हमें गाँव का ही है। तो हमने कहा चलो उसी में चल लेते हैं फिर, बुकिंग पे ही, है ना। इस मेरे को तैयार व्यार करके यहाँ पे नाश्ता करने लग गए। तो अभी हम लोग नाश्ता कर रहे हैं, और नाश्ते में आपको पता है कि भिंडी की सब्जी बनी थी। आज भिंडी की सब्जी 2 बार बनी, क्योंकि एक बार जल चुकी थी, फिर दूसरी बार बनाई लेके जाने के लिए। तो मैं भी अपने काम में लगी, मम्मी भी अपने काम में लगी, वैसे जल की सब्जी। तो फिलहाल अभी नाश्ता करते हैं। हाय ध्रुवी। जब खाना वाना तो खा लिया, अब बर्तन वर्तन धो लेते हैं। मम्मी और जा रहे हैं थोड़ा सा घास के लिए, वो तब तक घास ले आएंगे जब तक हम, मतलब जाने की तैयारी होगी जब तक हमारी। घास लेने दूर नहीं जा रहे, सामने खेतों में ही जा रहे हैं। यहाँ पे बस पेड़ वाली घास लेके आनी, जमीन से वाली घास नहीं, तो काट के फटाफट ले आएंगे। तो यहाँ पे पापा भी आगे घास लेके, लेकिन मेरे पति का कोई अता पता नहीं है। वो उसी टाइम पे चला गया था जब पापा और गए थे, और वो अभी तक आए नहीं, और पापा और घास लेके भी आ गए। मम्मी भी आगे हो गए। पहले तो आगे देखो, मैंने बोला था ना यहाँ से सामने से ही लेके आएंगे तोड़ के घास। तो खजूरा लेके आ रखे, मम्मी ने कमीज पहन रखी वहाँ देखो। तो अभी ना ध्रुवी के पास है उसके दादू का फोन, तो ऐसे हो रखा है फोन में मस्त। शोना चलो बेटा फोन बंद करो, दादू आ गए हैं, चलो चलो फोन बंद करो, चलो शाबाश। और मुझे मेरा चश्मा नहीं मिल रहा एंड टाइम पे, इतने दिन से मैंने संभाला नहीं, और अभी मिल नहीं रहा। कहाँ ढूंढूं मैं चश्मे को, यहाँ एक तो गदर बदर भी इतनी हो रखी ना, पता ही नहीं चल रहा। नाम लिया और चश्मा हाजिर, चश्मा मिल गया। नाम लेती इससे अच्छा सवेरे से ले लेती। और हमारे साथ जाना है साथ में अंजलि दीदी और उन्हें, आप जानती होंगे उनको, है ना। तो वो चले गए हैं देहरादून, पहुंच गए हैं। कल से डिस्कशन नहीं हो पाया ढंग से, बीच में उनका प्लान हाँ हो रहा था, कभी ना हो रहा था, कुछ पता ही नहीं चला। और अब दीदी और पहुंच चुके हैं, वरना पता होता तो हम लोग जब गाड़ी बुक करके ही जा रहे थे तो सब साथ में जाते थे ना। भैया का फ़ोन भी नहीं आया, एक तो भैया भी वहाँ बिजी रहे होंगे तो उन्होंने फ़ोन नहीं किया। वो अभी कर रहे हैं फ़ोन थोड़ी देर पहले, अब तो वो पहुँच चुके हैं। तो अभी फ़िलहाल मेरे को पापा को एक डब्बी देनी पड़ेगी, पापा देंगे घर से कोई जड़ी बूटी हमारे पास। पापा ने इसमें हवन की राख दे रखी है, नीचे टीका वगैरह दे रखा है। दादा दादी का प्यार अलग ही लेवल का होता है यार, उसको हम कभी बता नहीं सकते, ना बयां कर सकते हैं, जब तक कि हम उस उम्र तक नहीं पहुँचते जिस उम्र में वो हैं। और जब तक हम दादा दादी नहीं बनते तब तक हमें वो चीज़ पता ही नहीं चलती है कि वो कैसा फील कर रहे, क्योंकि वो जता ही नहीं पाते हैं। और बिना जताए मतलब ऐसा पता चल जाता है कि हाँ ऐसा हो रहा है, ये हो रहा है। तो फिलहाल अभी वाला बैग भी फाइनल पैक हो गया। 1-2 टॉयज रखे हैं मैंने उसके लिए, रास्ते के लिए। इसका भी उसने अभी थोड़ी देर पहले टायर तोड़ दिया। क्या फ़ायदा इतने महंगे महंगे खिलौने लेके आने का, देखो तब लेके आओ बोल बच्चों के लिए इतने महंगे खिलौने। ऐसी मैं चाहती हूँ तुम ऐसी एक बार जब मैं बोलूँ तुम आ जाओ। मैंने इनको 45 मिनट पे कॉल किया था, मैंने कहा 50 तक तुम घर पे दिखने चाहिए मुझे, और 50 में पूरे 5 मिनट में घर पहुँच गए। क्या हाँ वो रख ठीक है, आप मीटिंग में जा रहे हो ऊपर गंगा जल, ठीक है ओके जी ओके। गाइस हमने थोड़ा सा गंगा जल भी लेके जाना है, क्योंकि वहाँ पे इतने टाइम से मंदिर वगैरह है हमारा, और अभी तक वहाँ पे गंगा जल नहीं है हमारे पास। पकड़ो उसको, दादा उसको तुम्हारे पास दे रहे हैं और तुम वापस भेज रहे हो। नहीं अभी तो नहीं मिली, ढूंढ लेंगे हम, आप जाओ। इस यहाँ पे दादी भी बैठ रखी हैं। दादी आप धूप सेक रहे हो बैठ के? अच्छा दादी कह रही पैर ठंडे हो गए जैसे बर्फ के जैसे, तो इनको तचा रही हूँ मैं धूप पे, और बाकी मैं भी मस्त करके यहाँ पे बैठ रखी हूँ। मैं यहाँ पे तैयार होके बैठी हुई, मेरा तो सारा तैयार होना वेस्ट हो गया। अब दोबारा हाथ मुँह धोना पड़ेगा। इतनी टैनिंग आ रखी गाइस, इतनी टैनिंग मैं आपको दिखाती हूँ। रुको राहुल ये पकड़ना, देख ले भाई।
तुम्हारा तो फिर भी ठीक है, मैं अपना दिखाती हूँ। देखो अभी सवेरे तक भी इतना नहीं था, मैं धूप में बैठी है, देखो ये दिख रहे हैं मुंह के हिसाब से, देखो मुंह के हिसाब से, जबकि मैंने मुंह पे भी कुछ नहीं लगा रखा है एक उसके अलावा बोरोप्लस के अलावा। ये देखो इतने से नीचे दिख रहा है आपको अलग ही। ये अभी ये मुझे ठीक करते करते पूरा 1 साल हो जाएगा इस ट्रेंडिंग को हटाते हटाते, और अभी भी नहीं हटेगा क्योंकि गर्मियों का टाइम चल रहा है तो स्लीवलेस पहनना पड़ता है, मतलब हाफ ही पहनने पड़ते हैं। फुल स्लीव पहनती हूँ मैं सर्दियों में, तो गर्मियों में तो ये पूरे ऐसे ही रहेंगे अभी 1 साल और, ठीक है। देखते कब तक ठीक होता है पूरा। और नाया एक नाया क्या खा रही तो, क्या खा रही है बता तो दे, क्या खा रही है? ओए मैं आपको जाने नहीं दूंगी, पहले प्यार करके जा, मेरे को प्यार करके जाना। गई समझ से बात नहीं करेगा, गंदा बच्चा हो नहीं है, बहुत गंदा बच्चा, मेरे से प्यार भी नहीं करता। चिपचिपा मुंह और करते रहो, चिपचिपी, आप चिपचिपी हो। इधर आप जरा पहले यहाँ पे आओ, हमें वो भाषा बोलनी, ठीक है, मतलब वो भाषा बताओ जो तुम्हें आती है और समझ भी आती है, ठीक है। अच्छा। तुम बताओ तुम्हें कौन कौन सी भाषा आती है? मेरे को गढ़वाली, हिंदी, इंग्लिश और टूटी फूटी पंजाबी आती है। ठीक है, और मुझे हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी और गढ़वाली और साथ में एआई। एआई कौन सी भाषा है भाई? आपको नहीं पता? नहीं। बोल के दिखाऊं? बोलो। मैं समोसा हूँ रे। मैं तुम्हारा किस किस के फीड में आती है वाली रील, मैं समोसा हूँ रे, मैं तुम्हारा बेली फैट बढ़ाता हूँ रे, मुझे मत खाओ रे और सब्सक्राइब कर दो रे। तो जी मैं खाना बनाने के लिए जा रही हूँ, नीचे दिन का खाना बना ही लेते हैं। अभी तो हम हैं घर पे थोड़ी देर और, जब तक घर पे खाना बना लेते हैं। लेकिन मेरे बेटे ने नया गेम सीखा है, ये पानी के साथ इतना खेल रहा है लड़का, इतना खेल रहा है। और अगर ना ऊपर देखो, अगर बीमार हुआ पिटेगा कौन? फिर कौन पिटेगा? जब बीमार हो गया परेशान कौन होएगा? बग्गू होएगा परेशान कि मम्मी पापा होंगे? हाँ तो क्यों करते फिर उल्टे काम? मम्मी पापा परेशान होंगे जब पता है आपको इतना इतना दिमाग है, तो क्यों नहीं खेलते फिर ऐसे? गधा नहीं का। इन बच्चों को समझाना और अपना सर दीवार पे मारना बराबर हो रखा है। आपने चढ़ा भी दिया खाना, जब भी मैं नीचे आता तब तक खाना बन जाता है। क्या रखा? दाल क्या रखी आपने? ठीक है। घर में रैक में तो नींद आ रही है, ऐसा लग रहा है कि सो जाना था ना धूप में। तो मैं सोच रही थी इस लड़के को तैयार करूं, पहले इसको तैयार करके रख देती हूँ। छोड़ना जाओ, डाल देती हूँ, कुछ चीज दे रही है मम्मी, इसको खाना खिला देती हूँ, है ना? ओके गाइस कोई बाहर से आवाज लगा रहा है हमें, देखो। हेल्प आ गया। हेलो बेबी। क्या करना बाहर? काम है? बॉल। कौन खेलेगा बॉल? चलो ठीक है, बाबू को बॉल खिलाने आ रहा हूँ, ठीक है? चलो चलो भाई। क्या कह रहे हो? खिड़की खोलो। लो खोल दिया। अब क्या मिलेगा आपको उसको खोल के? लो खोल दिया। ओके थैंक यू कौन बोलेगा? थैंक यू मामा। वेलकम बेबी। तो दोस्तों खाना खाने का टाइम हो गया है और तारा मैडम अभी तक सो रही है। देखो चलता रहा खाना खाना यार। चलो और अभी हम खाना खाएंगे, इसके बाद हमारा सामान सब कुछ पैक हो गया है। अभी हम निकलेंगे फिर रास्ते। मैंने इतना चालू आदमी आज तक अपनी जिंदगी में नहीं देखा, कसम से। बहुत चालू है भाई, बहुत चालू। क्या क्या मैंने अब ये एंड मोमेंट का फायदा उठाता है। इसे तो बोलते हैं चालू आदमी। तगड़े टाइम पे तगड़े दिखाना। और आज तक ऐसा लगता था कि मैं इस गलत फहमी में हूँ, लेकिन आज मेरी गलत फहमी दूर होगी 2 दिन से। हाँ तो फिर चलो फिर खाना खाते हैं। सामान वगैरह पैक हो गया हमारा। लास्ट एक ही बैग अधिक में रिपीट में टांग रखा है, ये वाला बैग रह गया है। और तारा मैडम में तैयार हो गई है। प्लस साथ क्या पापा का ही प्लान बन गया है, ऋषिकेश तक वो हमारे साथ ही आएंगे। उसके साथ क्या फिर जब बंदा घर आएगा, हमारे गाँव का है वो बंदा भी, तो पापा उसके साथ घर आ जाएंगे गाड़ी में।
और फिर पापा का प्लान जस्ट अभी बना कि बोला यार मैं भी चलता हूँ तुम्हारे साथ। मैंने कहा ठीक है पापा आप भी चलो, हम भी चलते हैं फिर। उनका मन नहीं मान रहा ना। हाँ इसलिए तो पापा भी बोल रहे मैं भी आ रहा हूँ। मैंने कहा चलो फिर पापा भी चलो। तो मैं थोड़ा बहुत जो सामान नीचे रखा हुआ है वो रखता हूँ बैग के अंदर, तब तक और तारा अपना तब तक तैयार हो जाएगी और ये पार्ट्स वगैरह लेके आ जाएगी। ठीक है तारा? यस। तो दोस्तों इसी के साथ यहाँ पे जो सामान रखा था, घी है, गंगा जल है, प्लस भांग है मेरे लिए थोड़ा सा, और मम्मी ने यहाँ पे रख दिया है सामान जो कि रास्ते के लिए भिंडी की सब्जी और रोटी है रात के लिए सफर के लिए। तो ये हम रात को खाएंगे है। मक्खन बिचा एक बोतल का छान डाल देना है ना, छाछ रख दे, थोड़ा सा रख दे। छोट बोतल पर डालना ना। हाँ हाँ और वो हरी छाछ जो मेरी बोतल उसमें डाल देने तो। या मैं हाँ हाँ बटे वो धुआं में दिक्कत हो गई छान। हाँ फिर दिक्कत आएगी ना। हाँ इसलिए वो ठीक है फिर रख दे, फिर आप लोग रखो, बस डाल दे पहले। मैं बत्ती जला रहा हूँ अभी। हाँ बिक्स तो देनी। तो गाइस अभी हबड़ी तबड़ी हो रही है, फटाफट फटाफट इसको भी रख दूं। ये क्या है? रख दो। उसमें सब्जी हो गई। ये मक्खन है। हाँ मक्खन क्यों रखी है? भगवान धन्यवाद लड़ गया। गलेगी तो नहीं वो? गल जाएगी वो। उसको तो लगा ना। दादी को प्रणाम करो। अरे चलो ठीक है, तो ध्यान रखना अपना। ठीक है आराम से। ठीक है चलो दादी ठीक है सब अपना ध्यान रखना। ठीक है जैकेट डालिए ब्रो, जैकेट डालो ये ब्रो। हम ठीक है, आप ठीक रहो, बस आप ठीक रहोगे तो हम ठीक रहेंगे। टाइम भी ऐसा हो रहा है कि 2 बज रहे हैं और सब सो रखे होंगे तो किससे मिलना मुलना भी नहीं हो पाया, क्योंकि आजकल गांव में इस टाइम पे सो जाते हैं ना दिन दोपहर में। बाकी मेरे हस्बैंड तो आए रहे हैं सबसे मिलके, दादी और सब सो रखे होंगे। रहने दो कोई बात नहीं। चलो चलो जी सीधा रोड में चलते हैं। तो जरा हम जा रहे हैं चाचा और से मिलने के लिए। आजा आज भी जल्दी आ। तो अभी तो पता नहीं चाची और भी कहीं सोना रखे हों तो उनको मिल के आ जाएंगे। थोड़ा सा रहने दो उनको, चलो आ नहीं रहो। तो चलो जी हम लोग भी चलते हैं। तो दोस्तों रिद्धू भी आ गया वहाँ देखो। चला चाची फोन फान कर रहे चल ठीक है, ध्यान रखिए। हाँ चलो रिद्धू बाय। हाँ ठीक है बर्थडे दादा, ओके बाय बाय। बाय बाय रिद्धू। चल मेरे साथ आ रही है पुरगी बना भाई। चलो गाइस हल्की बांधी चल, हम लोग भी चलते हैं। हल्की बांधी। अरे ठीक जा। हमारे तरफ से हो चलो ठीक है बाय। चलो चल ठीक चले है, ओके बाय। ठीक है बाय बाय। टाइम निकाल के घूम गाँव। जब हम घर वाला तो वैसे पहले आ जाता कठोल घर था ऊपर। हाँ चलाओ ठीक है बैठा। हाँ अबे तय देखा इधर पे उसके भीतर गाड़ी भीतर। ठीक है तो बाय बाय गाइस, बाय जल्दी मिलते हैं। बाय। हमने थोड़ा सा जूस वूस रखना है वहाँ के लिए, दीदी और ने मंगा रखा है। तो मैंने कहा दीदी और ने मंगा रखा तो एक काम करती हूँ अपने लिए भी रख लेते हैं। तो वहाँ पे स्टोर है, वहाँ से ले लेते हैं फटाफट, है ना। तो मेरे हस्बैंड यहाँ पे मैं देख लूँगी, मुझे पता है उनको कौन सा चाहिए यार। बात कर ले वरना ले। हेलो भैजी नमस्ते। हाँ चलो बाहर में आ रही हूँ। पहले कोट छोड़ोगा कुछ लेनी है अचार चार ना बाकी कितना अचार लीजिए किमला लीजिए घर पे लीजिए यार इधर या ना ये ले जा ले आता।
रास्ते में रुके हुए हैं, हमने थोड़ा खाने पीने के लिए कुछ सामान लिया और कुछ फ्रूट्स वगैरह ले लिए हैं, क्योंकि वो हम जैसा फील होने लग गया था। यहाँ पे देखो घर की दालें भी कितनी सारी हैं, घर की दालें सारी की सारी यहाँ पैसे लग जाती है। अरसे भी है ऊपर से देखो यार, कभी बोतल ये डस्टबिन में डालने के लिए डालता है कि नहीं डालता? डाल दिया। बस आ जाओ। शाबाश, गुड, वेरी गुड। लोग स्टेशन पे पहुंच चुके हैं और बाकी पता नहीं ये क्या कर रहे हैं गाड़ी का। और ध्रुवी को चाहिए बल चिप्स। मैं कहा थोड़ा सा अंदर चलते हैं, फिर उसको बाद देती हूँ तेरे को चिप्स। अब दादा जाने वाले हैं, दादा को बाय तो कर दो। दादा को बाय करोगे आप? बाय करो दादा, बाय कर दो। चलो जाओ। फोन कर ओके बाय। चलो बाय कर दो, बाय कर दे बेटा। अभी तो उसको पता, ठीक है बाबा, ठीक है, ओके। अभी उसको पता नहीं चला ध्रुवी को कि दादा चले गए, तभी ठीक है बाबा, चलो ठीक है, बाय। अभी उसको पता नहीं चला ना कि दादा चले गए घर। अब थोड़ी देर बाद पता चलेगा उसको दादा कहाँ है, फिर करेगा दादा। अभी तो फिलहाल अंदर चिप्स खा रहा है, क्योंकि वो पूरी गाड़ी में सो रखा था तो उसको भूख लग गई शायद। अब खाना बना के देती हूँ उसको थोड़ा सा। दोस्तों फाइनली हम यहाँ पहुँच चुके हैं और अभी मेरे बच्चे की डिमांड है कि उसको पीनट नमकीन खानी है। अभी जस्ट उसके लिए एक और लेके आया था, वो तो उसने खा दिया और अभी उसको जस्ट एक और चाहिए। और कुछ इस प्रकार से व्यू है रेलवे स्टेशन का। अभी खाली हो रखा है, जैसे ही 8 बज जाएंगे उसके बाद ही भरना स्टार्ट होगा यहाँ मार्केट इधर भी, क्योंकि 8:50 की ट्रेन है तो 8 बजे के बाद स्टार्ट होता है भरना। तब तक हम लोग भी थोड़ा आराम कर रहे हैं और थोड़ा कुछ कचर बचर खा लेते हैं, ताकि रास्ते में कुछ खाया नहीं था। सीधा घर से अच्छी तरह यहीं हमने हिट किया, यहीं हमने रेस्ट किया। उसके बाद इसके अलावा कहीं नहीं किया, बीच में रुके थे फ्रूट वगैरह ले ध्रुवी के लिए, बस। दोस्तों हम लोग अभी बैठ गए हैं खाना खाने के लिए। मम्मी ने घर से दे रखा है, मक्खन दे रखी है, भिंडी की सब्जी दे रखी है, साथ में रोटी दे रखी है। तो खा लेते हैं अभी टाइम पे, क्योंकि दीदी तो बल खा के आएगी, तो हम दीदी की वजह से रुके हुए थे। तो दीदी ने हमें यहाँ भी नहीं मिलना, दीदी ने हमें आगे मिलना दे रहा। तो चलो फटाफट हम लोग पहले खाना खा लेते हैं। और ये मेरे हस्बैंड की फेवरेट सब्जी, आपको पता ही है, तो खुश होकर खाते हैं। और बाकी ध्रुवी सिंह भी इसने पता क्या किया, अभी भाग के आया, इसको वो वाला गेट नहीं दिखा, वो ट्रांसपेरेंट है ना, और धूम जाके सीधा सर बजा और सीधा नीचे गड़म गिर गया। मैंने कहा लो शुरुआत हो गई। तो मेरी औलाद ने वहाँ पे देखो खाना नहीं खाया, क्योंकि सब्जी में मिर्ची थी थोड़ी सी, और उसको रोटी भी थोड़ी वैसी हो गई थी ना, टाइट हो गई थी रोटी, क्योंकि सवेरे की बनी हुई है और अभी खाई हम लोगों ने। तो वो रोटी भी नहीं खा रहा है। तो मैं देख के आती हूँ ज़रा उसके लिए, अगर उसको सैंडविच मिल जाता है कहीं पे तो सैंडविच ले आती हूँ उसके लिए, ज़रा इधर उधर ढूंढ ढांड के। यहाँ पे मैं सामने ही आई थी, इतने में मुझे सैंडविच मिल भी गए, तो लेके जाती हूँ उसके लिए। कुछ खिला दूँगी ना तो फिर ऐसा नहीं रहेगा कि रात को ना कि भूख नहीं करेगा। बाकी आज तो दूध का सिस्टम भी नहीं है, क्योंकि मैं दूध लेके नहीं आई घर से, मुझे लगा फट ना जाए इसलिए लेके ही नहीं आई फिर मैं। अब पता नहीं, अभी देखती हूँ खाता है कि नहीं खाता, नहीं तो फिर उसके लिए ना ओट्स वगैरह बनाने पड़ेंगे मुझे। ओट्स तो मैं लेके आई हूँ, बाकी गर्म पानी भी लेके आई हूँ, तो ही बनाना पड़ेगा फिर, अगर ये भी नहीं खाएगा तो। क्या लाई बेबी के लिए? छोड़ो मम्मा क्या लाई आपके लिए, देखो वाह। अब तो फ़ोन पे आपने उसको फ़ोन पे दिखा दिया, बस अब तो नहीं खाएगा। खिला दो ना, मुझे अंदाजा आ जाएगा ना कि वो खाएगा कि नहीं खाएगा। एक खोल के दिखा देती हूँ ना, एक बार अंदाजा आ जाएगा खाएगा कि नहीं खाएगा। एक काम करते हैं, 8 तो बजे गए हैं, 9 बजे की हमारी ट्रेन है, तो ट्रेन तो आ ही चुकी है। बैठ जाते हैं फिर अपनी अपनी सीट पे आराम से, है ना। फिर बाद में भागा दौड़ी से बढ़िया है, क्योंकि अंदर भी कोई नहीं ना, खाली हो रखा है वैसे भी। मेरे बच्चे को अब जाके पता चल गया कि दादू चले गए। अब वो अजीब सा हो गया। यहाँ देखो सोना, इधर देखो बेटा, क्या हो रहा है? दादू की याद आ रही है? हाँ, नींद भी आ रही ना उसको एक तो। अभी आराम करेगा मेरी बच्ची। सतर पर बिस्तर लगा दे। तो दोस्तों ट्रेन भी चलने वाली है और इधर भी शेड देखो। दादा के पास बच्चा, अब जाएंगे हम दादा के पास, दादा आएंगे हमारे पास ना, ठीक है, ओके। वो ऐसा हो गया, पता उसको अब शाम के टाइम पे सोता है ना, तो शाम के पास शाम को उसको अपने दादा के पास ही रहना होता है। वो हमारे साथ सोता ही नहीं है, दादा दादी के साथ ही सोता है। और वो शांत हो गया इसलिए। दादा भी आएंगे, ठीक है,
कल परसों आ जाएंगे दादा हमारे पास ना, हम दादा का वेट करेंगे ना। यस बोल, दादा के पास जाना है। हाँ ओके। दोस्तों हम अभी इंतज़ार कर रहे हैं दीदी का, दीदी कब तक आती है, दीदी आगे वाले स्टेशन में मिलेगी वैसे हमें, ट्रेन कब तक जाती है इसका इंतज़ार कर रहे हैं। बाकी पतिदेव की भी सीट, आज हमारी सीट बहुत गंदी गंदी हो रही है, मेरी इस डब्बे में, पतिदेव की और आगे वाले डब्बे में, और दीदी की और आगे वाले डब्बे में। अगर एडजस्ट हो जाती है तो बहुत बढ़िया, नहीं हो पाएंगे तो फिर ऐसे ही करना पड़ेगा। तो फिलहाल एक काम करते हैं, इस ब्लॉग को इतना रखते हैं। उम्मीद करते हैं आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा, आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। चैनल को लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें, सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबा दें ताकि नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच जाए। हम आपसे मिलेंगे फिर से नए ब्लॉग में नए दिन के साथ, नई शुरुआत के साथ। बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि।